गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर से। इससे पहले आप साइंस में तीनों पार्ट्स एक साथ पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बट 11th में आके आपने हर एक पार्ट को एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है। सो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के पार्ट से। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अब नेचर में तो बहुत सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे फिनोमिनाज को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, और देयर आर सम लॉज। तो उन सारी स्टडी को हम फिजिक्स के अंडर पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल का स्पिन होना, रेनबो का बनना, व्हीकल्स का चलना, उनकी मैकेनिक्स को स्टडी करना, व्हील का रोटेट करना, ठीक है। सो ऑल दीज फिनोमिनाज आर अंडर फिजिक्स। मतलब इसमें हम सारी उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि उनके मोशन का कारण या उसकी रोटेशन का कारण, ये सारे पीछे, इन सबके पीछे कौन से लॉज हैं, ठीक है। सो फिजिक्स में बेसिकली दो मेजर पार्ट आते हैं। एक है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करें, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और एक है माइक्रोस्कोपिक, जिसमें वी कैन से कि हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक बोल दें उसको, क्वांटम बोल दें, या फिर मॉडर्न बोल दें। मॉडर्न फिजिक्स। सो मैक्रोस्कोपिक, और वी कैन कॉल इट क्लासिकल फिजिक्स। सो क्लासिकल फिजिक्स में या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हमारे पास आती है स्टडी मैकेनिक्स के बारे में, कि हम मोशन स्टडी कर रहे हैं। इट कैन बी लीनियर मोशन, वो रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो फ्लूइड्स जब मूव करते हैं उनसे रिलेटेड मोशन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ मैकेनिक्स के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट हम थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम हीट से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स आ जाएगी मैकेनिक्स के अंदर ही। ऑसिलेशन और वेव्स आ जाएंगे। जैसे हम झूला ले रहे हैं तो वो कैसा मोशन है? वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। उसी तरह पीरियोडिक मोशंस भी होते हैं, वेव्स होती हैं। जैसे पानी में हम पत्थर फेंके तो हमें बहुत सुंदर वेव्स दिखती है ना, बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो उसके बारे में हम ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर में पढ़ेंगे। साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे ट्रैवल करती है। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सब क्लासिकल थ्योरी में आएगा। मतलब हाँ, इसका अगर हम एडवांस वर्जन देखें तो उसको क्वांटम मैकेनिकली भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट ओवरऑल ये क्लासिकल बेसिस पे ही अभी हम 11th और 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, ये रेनबो कैसे बन रहा है, लाइट स्कैटर क्यों होती है, डेंजर सिग्नल्स के बारे में, लेंस कैसे बनता है। अब हमारी आई साइट वीक हो जाती है, हम सब डिफरेंट डिफरेंट पावर के लेंसेज लगाते हैं ना, तो वो लेंसेज बनते कैसे हैं, कैसा मीडियम हम उसके अंदर इंसर्ट करें, उसकी फोकल लेंथ कैसी हो, जो दो मीडियम्स हैं उनके, उसके अकॉर्डिंग लेंस की पावर डिसाइड होती है। तो ये सारी जो स्टडी है, वेव्स के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सड़क में अगर कोई सोप सोल्यूशन या घर पे कहीं पे भी गिर जाता है, अगर उस पर लाइट कहीं से भी पड़ रही हो तो आपको बहुत सी कलर सी फ्रिंजेस दिखती है, कलरफुल दिखती है वो चीज। बबल्स जो होते हैं, सोप बबल्स, वो भी आपको कलरफुल दिखते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है, फिजिक्स क्या है, वो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वांटम में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड कोई स्टडी, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, इनका डुअल नेचर, जैसे कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव्स की तरह भी बिहेव करता है। तो ये सारी स्टडी है वो ओवरऑल इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले अपनी 11th और 12th में। 11th में कुछ पार्ट आएगा, जैसे कि मैकेनिक्स आ जाएगी, आपके वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स आ जाएगी, ग्रेविटेशन आ जाएगा, ऑसिलेशन, वेव्स, ये सारी चीजें। तो ये सब हम 11th में पढ़ने वाले हैं। और 11th की जो स्टडी है वो बेसिकली आपकी 9th की स्टडी से बहुत रिलेट करती है, एंड देयर आर सो मेनी डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी। ठीक है, 11th में जो भी चीजें आप पढ़ेंगे आप देखेंगे उनकी एग्जांपल जो है वो आप डेली लाइफ में बहुत आराम से देख रहे हो कि एरोप्लेन के जो विंग्स होती हैं उनकी जो शेप है वो एरोफॉइल क्यों होती है, बॉल जो है वो स्पिन क्यों करती है, मोशंस को स्टडी करते हो, उन ग्राफिकली उन चीजों को कैसे बता सकते हो, बुएंसी के बारे में पढ़ोगे, अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ोगे, वेव्स, साउंड वेव्स, अगर ह्यूमिड एयर हो जाए तो उनकी स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल है, घर की छतें उड़ जाती है ना जब बहुत तेज तूफान वगैरह आते हैं, तो ये सब चीजों की रीजन, इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे की फिजिक्स आपको इन लेक्चर्स में मिलने को देखने को मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन, सबसे पहली टर्म जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे विच इज फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें डिस्कस करनी है तो उसके बारे में हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? बेसिकली ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको तुम मेजर कर सकते हो। ठीक है, जिनको तुम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे। फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम कहें किसी चीज की लेंथ कितनी है, किसी चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इनको तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें कि पूरे दिन में मेरे दिमाग में कितने थॉट्स आए, मैंने कितना सोचा, वो हम मेजर नहीं कर सकते। मैंने कितना बोला वो हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जिनको हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी उसकी यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाजार से कोई भी सामान लेने जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें 1 kg ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो 1 क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड, और kg क्या है? उसकी यूनिट। बिकॉज किसी भी चीज को बताने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी ना, जिसके बारे में सबको पता हो कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, तो इसके बारे में सबको पता होगा, तो हम इजीली वो चीज बताकर वो ले सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम और भी बहुत सारी आएंगी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते जाएंगे इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पता चलता जाएगा। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हम किसी दूसरी क्वांटिटी से ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज? जिनको हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो वो फंडामेंटल हो गए, मतलब वो बेसिक हो गई, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, अब जैसे कि अब मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी। लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी। मास, लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा। सो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वी विल मेक अ टेबल ऑफ इट। ठीक है, अभी उसका टेबल बनाएंगे हम। और इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। सो द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर देम आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ठीक है, सो एक बार लिख लेते हैं इन सारी यूनिट्स को और इन क्वांटिटीज को। ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ये आ जाएगी उनकी यूनिट्स। यूनिट्स में भी यहां हम जो लिखने वाले हैं वो SI यूनिट है। अब इसके बाद बात करेंगे कि यूनिट के भी सिस्टम्स होते हैं। हम यहाँ पे इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ यूनिट है SI यूनिट, उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा हमारा मास का।
मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। सिंबल अलग से लिख लेते हैं। टेम्परेचर, करंट, amount of substance, एंड लास्ट आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, सिंबल के। करंट एम्पेयर, ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड सिंबल इज CD। सो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये उनकी यूनिट्स हैं और ये उनके सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो नाम से ही पता चल रहा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो डिराइव करी जा सकती है फंडामेंटल से। द क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि एरिया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं ना हम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो लेंथ और ब्रेड्थ, बेसिकली ये लेंथ की कैटेगरी में ही आएंगे, तो ये एरिया जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आ गया। वॉल्यूम की बात करें तो जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, ब्रेड्थ की मीटर, तो यूनिट क्या बन गई मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों ही मीटर में होते हैं, तो मीटर क्यूब। ये डिराइव्ड यूनिट्स आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। ठीक है, ये बेसिकली फंडामेंटल में ही आ जाएगा क्योंकि ये लेंथ से रिलेट करता है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी या फिर स्पीड। सो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तभी मैंने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली ताकि आपको पता चल जाए कि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो मीटर में आएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल से ही डिराइव कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सारी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। कुछ एक दो और कर लेते हैं, जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट हमने अभी निकाली मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, एंड -1 एंड -1 ये क्या बन जाएगा
बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो ये -2 बन गया। तो इसको प्रोनाउंस करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जैसे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की हमने अभी निकाली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो इस यूनिट को हम न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन। सो इसी तरह कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका कुछ स्पेशल नाम होगा उनकी यूनिट का। जैसे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो उसकी एसआई यूनिट पास्कल हो जाती है, फोर्स की बात करी उसकी एसआई यूनिट न्यूटन हो जाती है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हम ऐसे पढ़ेंगे विद चैप्टर्स। ठीक है, तो इसी तरह आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट खुद निकाल के देखनी है। ठीक है, मैं आपको एज अ होमवर्क कुछ टर्म्स दे रही हूं, ये आपने डिराइव करके खुद देखनी है। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूं, आप सिर्फ यूनिट डिराइव करके देख लेना। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स। चलिए ठीक है, आप दो ही खुद करके लाइए सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। जैसे अभी हमने बात करी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो हमें यूनिट्स चाहिए होंगे। सो पहले टाइम पे क्या होता था ना कि यूनिट्स जो है अलग अलग तरीके से मेजर करी जाती थी। जैसे कि पहले वी हैव 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है FPS, विच मीन्स फुट पाउंड सेकेंड। CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एंड थर्ड MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा FPS का मतलब क्या है। ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लेंथ को फुट से मेजर करें। जैसे हाइट देखनी हो तो फुट से ही मेजर करते हैं कि इस बंदे की हाइट इतने फुट इतने इंचेस है। मास को पाउंड से, जैसे केक्स होते हैं, बात करते हैं ना 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड्स का केक, उस तरह से। एंड टाइम को सेकेंड्स। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से, टाइम को सेकेंड से मेजर करते हैं, उसको FPS सिस्टम बोलते हैं। CGS का मतलब लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड में। ठीक है। MKS में लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, एंड टाइम को सेकेंड से। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये पुराने टाइम के हैं। आजकल रिसेंट टाइम्स में जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। SI सिस्टम, इन शॉर्ट बोल देते हैं SI यूनिट। सो बेसिकली SI सिस्टम है क्या? इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बेसिकली जो यूनिट्स है ना वो मोस्टली MKS से मैच करती हैं, बट कुछ स्पेशल क्वांटिटीज के स्पेशल यूनिट्स, ऐसा यूनिट के कुछ स्पेशल नाम हो जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा फोर्स की यूनिट का नाम अगर ऐसे सिस्टम में देखेंगे तो न्यूटन यूज करते हैं। इसी तरह प्रेशर का अगर हम नाम यूज करेंगे तो वो पास्कल यूज करेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे। तो जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे हम उसकी SI यूनिट और CGS यूनिट, ये 2 यूनिट्स जरूर डिस्कस करेंगे। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं।
सो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली, फंडामेंटल पढ़ ली, डिराइव्ड पढ़ ली। अब हमने पढ़नी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको जैसे एंगल्स होते हैं ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री बोलते क्यों है, इसका एक कारण है कि ये ऐसी यूनिट्स होते हैं जिनकी यूनिट तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन होता क्या है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, नो डायमेंशंस। सो ये स्पेशल तरह की यूनिट्स हैं, ये स्पेशल तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये आपने स्पेशली याद भी रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, तो आंसर आ जाएगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का मतलब क्या है? प्लेन एंगल का मतलब है कि मान लो मैंने एक सर्कल लिया, मैंने उस सर्कल की एक छोटी सी आर्क देखी, अब मैं ये देख रही हूं कि वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है एसआई यूनिट, बेसिकली हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी रेडियंस। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो RAD, रेडियंस का। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? सॉलिड एंगल का मतलब हम 2D से 3D में आ गए। 3D में क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक बॉल है, अब उस बॉल का मैंने एक पर्टिकुलर कोई स्क्वायर जैसा कोई पार्ट लिया, अब मैं देख रही हूं कि ये स्क्वायर जैसा पार्ट उस बॉल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल, सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टी रेडियंस और सिंबल आ जाता है SR, स्मॉल में SR। ठीक है, सो ये सारी यूनिट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, सो अब तक हमने ये पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन। ठीक है, सो उसी फिजिकल क्वांटिटी के फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल जिसको आप किसी और फॉर्मूला की फॉर्म में नहीं लिख सकते, किसी और से डिराइव नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल हो जाएंगी। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? 7। उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने, उसकी यूनिट को बताने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7। उसको और क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स। सो अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर देयर, सो यू विल कॉल इट 7। 7 बेस यूनिट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है फंडामेंटल के बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाम से ही पता चल रहा है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूलाज लगाकर। किससे? फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोल देते हैं। फिर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स करी डिराइव्ड यूनिट्स की, डिराइव करके देखा कि एरिया की यूनिट क्या है, वॉल्यूम की क्या है, फोर्स की क्या है। 2 यूनिट्स मैंने आपको होमवर्क में भी दिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। ऐसी यूनिट्स, मतलब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स हैं बट जिनकी डायमेंशंस नहीं है। तो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियंस, रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। इसका मतलब होता है कि 2D में अगर हम कोई आर्क लेते हैं तो वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो दिस थीटा रिप्रेजेंट्स प्लेन एंगल। इसी तरह अगर मैं 3D में चली जाऊं कि कोई बॉल का कोई पोर्शन है, बहुत एक स्क्वायर सा या कोई रेक्टेंगल सा, वो पोर्शन सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा और उसको हम स्टी रेडियन से बताएंगे, मतलब उसकी यूनिट को हम स्टी रेडियन से बताएंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टू डायमेंशंस। ठीक है, अब डायमेंशन क्या है?
डायमेंशन होता है कि जैसे हमने अभी देखा हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनको हम कितनी पावर से रेज करें कि हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं, उन पावर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एरिया की बात करी अभी पीछे, अब एरिया हमने देखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का मतलब भी लेंथ ही मेजर कर रहे हैं एक तरीके से, तो लेंथ इनटू लेंथ, सो लेंथ की पावर 2, सो दिस 2 पावर फॉर L, ये क्या हो जाएगी हमारी डायमेंशन। ठीक है, इसी तरह जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल होते हैं। जैसे अगर मास है तो उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ है उसको L से, टाइम T से, टेम्परेचर को K से, करंट को I या फिर A से। ये सिंबल हो गए कि अगर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो हमने इन सिंबल्स को यूज करना है। इन सिंबल्स की कितनी पावर रेज करें कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल जाए, उस पावर को हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सारी चीजें लिख के देखते हैं, डायमेंशन निकालना भी सीखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना भी सीखते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल इक्वेशन भी। सो ये 5 ही हैं जिनकी डायमेंशंस को हमें यूज करना पड़ेगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वेलोसिटी। चाहे यूनिट है चाहे डायमेंशन है, आपको कोई भी चीज निकालनी है ना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आप सिंपली उसकी यूनिट या फिर उसकी डायमेंशन उसके अंदर डालेंगे तो आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी मिल जाएगा और डायमेंशन भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, मीटर में मेजर करेंगे ना उसको, तो इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे, L, टाइम T, तो डायमेंशन क्या बन गई, L की पावर 1 T की पावर -1 दिस। बट अगर मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइसली बात करूं तो हम डायमेंशंस को 3 जो मेन क्वांटिटीज हैं M, L, T इसकी टर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे मास का कोई पैरामीटर नहीं है ना हमारे पास, तो वी विल प्लेस 0 हियर, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M0 L1 T -1। ठीक है, तो ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो हम लिखेंगे डायमेंशंस आर 0, 1, -1 फॉर द पावर ऑफ M, L एंड T। M, L एंड T रिस्पेक्टिवली। तो ये जो पावर्स हैं इनको हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, और जब इन पावर्स को हम प्रॉपरली इस तरीके से दिखाते हैं तो उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। वेट, ठीक है, तो इसी तरह हम बहुत सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की आ गई L, इसकी आ गई T, तो जनरली जब हम इसको लिखेंगे वी विल राइट M0 L1 T -1। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑफ वेलोसिटी M0 L1 T -1। ठीक है, अगर हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है तो ये हम ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में और
जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में. सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो एक दो पैरामीटर की डायमेंशन और निकाल के देखते हैं, फिर मैं आपको 3 to 4 डायमेंशंस घर से निकालने के लिए दूंगी. ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा. एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली, L1 t - 1 m0. नीचे आ गया टाइम. तो अगर हम इन सबको इकट्ठा करें, जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा. m0 L1 t -1 एंड t -1 बेस सेम पावर ऐड, तो ये बन जाएगा m0 L1 t -2. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, अगर हम फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब मास की डायमेंशन क्या आएगी, m. एक्सेलरेशन की डायमेंशन L-t -2. यहां 0 था ना, यहां 1 है, तो हमने 1 वाला ही लिख लिया. तो ये डायमेंशन बन जाएगी आपकी फोर्स की, mL-t -2. मोमेंटम फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी. मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन L-t -1. सो दिस इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम. ठीक है, इसी तरह हमने बाकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी भी डायमेंशन निकाल लेनी है. बस हमें फॉर्मूला अच्छा पता, मतलब फॉर्मूला ढंग से पता होना चाहिए, कि एक्यूरेट पता होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है. हर एक की अलग अलग आपने डायमेंशन लिखनी है, उसको ऐड अप कर देना. अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, उसको क्लब करके अगर हम लिख देंगे तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो जाएगा. ठीक है, तो आपने होमवर्क में ये 4 to 5 डायमेंशंस कैलकुलेट करके आनी है. अब जैसे काइनेटिक एनर्जी, या मैं एनर्जी लिख रही हूँ उस चीज को, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है ना, तो आपने इस कांस्टेंट को नहीं देखना डायमेंशन निकालते टाइम. आपने सिर्फ मास की डायमेंशन लिखनी है, वेलोसिटी की डायमेंशन का स्क्वायर कर देना है, और आपकी एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ. मास की डायमेंशन लिखी m, वेलोसिटी की डायमेंशन L-t -1. आपने इसका स्क्वायर कर देना है, उसको फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें डायमेंशन मिलेगी. ठीक है, सो ये बन जाएगा mL2t -2. ये पावर 2l को भी मिल जाएगी, t को भी मिल जाएगी. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पावर, एनर्जी अपॉन टाइम. स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन original length. I should rather call it longitudinal strain. ठीक है, तो ये जो डायमेंशंस 5 डायमेंशंस हैं ये आपने होमवर्क में करके लेके आनी है. हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.